यूं ही न अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए। यूं ही न अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बात छोटी कर दे तो दिल बड़ा कीजिए। मैं प्रज्ञा और अपनी यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मैंने बनाई है पर्सनैलिटी कैसे आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। देखिए, पर्सनैलिटी को अपने डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग ज़्यादातर जजमेंट पर्सनैलिटी को ही देख के करते हैं। आप भी किसी भी सुपरस्टार को फॉलो करते हो तो पहले आप उसकी पर्सनैलिटी देखते हो, तब उसको फॉलो करते हो। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में उनके बाद टैलेंट भी बहुत ज़्यादा उनके पास होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि आप पर्सनैलिटी देख के ही तो इम्प्रेस होते हो, क्योंकि पर्सनैलिटी में एक परफेक्शन दिखता है आपको। तो चलिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं 4 टिप्स बताने वाली हूँ। पहली चीज़ है कि आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है। वे ऑफ एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है कि आप कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे मिलने आता है और आपका इमोशन कैसा है, आप कैसे उसको एक्सप्रेशन देते हो। कोई स्माइल करके आप देते हो, या फिर आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, डल एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो इंसान भी डल ही एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि इससे आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। इसलिए वे ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। जभी भी आप किसी से मिलो तो मोस्टली कोशिश करो कि आप स्माइल करके मिलो, क्योंकि इससे बहुत जल्दी दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है। आप किसी से कनेक्टेड फील करने लगते हो, फ्रेंडली फील करने लगते हो। इसलिए स्माइल एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप किसी से भी बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाओगे। तो आप ज़्यादातर कोशिश यही करिए कि अगर आप किसी से मिल रहे हो तो स्माइल करके मिलिए। सेकेंड चीज़ जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उस टाइम, आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठने का आपका स्टाइल है, कैसे आपकी बात करने का स्टाइल है, कैसे आपका मूवमेंट्स है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। खास करके अगर आप किसी बिजनेसमैन हो, आप कोई बड़ी पर्सनैलिटी बनना चाहते हो, तो आपको इन सब बातों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप इन सब चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन से अपनी जहाँ पे भी आप वर्क करते हो उसमें आप एक यूनिक बन सकते हो। थर्ड चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप बात करो ज़्यादातर पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करो। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें यूज़ करोगे तो सामने वाला भी पॉजिटिविटी फील करेगा। एनर्जेटिक रहने की कोशिश करिए। आपके वर्ड्स जो हों वो हमेशा ऐसे हों जैसे आप दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हो। अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और फोर्थ चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस से ही आपको पता चलता है कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है। वैसे तो ये सारी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। इंसान का टैलेंट मायने रखता है, पर आजकल की लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आप कहीं जॉब करो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का इफेक्ट आपके वर्क पे पड़ता है। आप बहुत अच्छा काम करते हो पर आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो कोई आपसे जल्दी कनेक्टेड फील नहीं करना चाहेगा, कोई आपसे मिलना नहीं चाहेगा। तो इसलिए पर्सनैलिटी में डे टू डे चेंजेस की वजह से इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्रेसिंग सेंस जहाँ तक मैं बात कर रही थी, तो ड्रेसिंग सेंस बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि जो लॉयर है, हम कैसे पहचानते हैं कि लॉयर है? ऑब्वियसली उसने ब्लैक कोट पहना होगा। हम किसी डॉक्टर को देख के कैसे कहते हैं ये डॉक्टर है? क्योंकि उसने एप्रॉन पहना होगा, स्टेथोस्कोप लगाया होगा। नर्स को देख के कैसे कहते हैं कि वो नर्स है? क्योंकि उन लोगों का ड्रेस कोड है और वो अपने ड्रेस कोड को पहनते हैं, जिससे हम दूर से देख के ही उनको पता कर सकते हैं कि वो कौन है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं हमारी लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने आप में चेंजेस नहीं लाओगे समय के साथ, तो आप समय में काफ़ी पीछे चले जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ने, सक्सीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि जजमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ये भी कहते हैं द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी से पहली बार मिलने जाते हो, कॉमनली जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन हो और आप कोई अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट डील करना चाहते हो और आप अपने जाते हो किसी और बिजनेसमैन से मिलने, तो अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही
बहुत बेकार सा पड़ा, अगर आप उससे मिलने जाते हो और उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डल फील करते हो, बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हो, आपकी बात में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डेफिनेटली वो डील आपको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सामने वाला इंसान भी एक ऐसे इंसान के साथ डील करना चाहता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, जो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हो। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज कर लोगे तो आप खुद में एक सेलिब्रिटी बन जाओगे, आपकी लाइफ में भी परफेक्शन आ जाएगा। तो इसलिए इन 4 चीज़ों को हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करिए कि पहली चीज़ आप देखिए, जब भी आप किसी से मिलिए तो पहली चीज़ आप वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसे करते हो, आप उससे स्माइल करके मिलिए। जब आप स्माइल करोगे तो स्माइल करने की वजह से आपका जो कनेक्शन है उससे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, आप उससे जल्दी कनेक्टेड फील करने लगोगे। और किसी से भी बात करने के लिए एक कनेक्शन फील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी से कनेक्टेड हो तो पहली बात आप पहले स्माइल करो। अगर आप स्माइल करके किसी से मिलते हो तो वो भी इंसान आपसे स्माइल करके ही मिलने की कोशिश करेगा, वो भी आपसे फ्रेंडली होना चाहेगा। सेकेंड चीज़ बॉडी लैंग्वेज। आप उससे हाथ मिलाते हो तो हाथ मिलाइए, गले मिलाते हो तो गले मिलिए, या फिर अच्छे से ऐसा फील करिए कि आप उससे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो, आप उससे मिलना चाहते थे, एक्साइटेड हो, तो वो भी आपसे मिलने में एक्साइटमेंट दिखाएगा। और अगर उसमें थोड़ा सा डलनेस भी होगी फिर भी वो आपसे एक्साइटेड होकर मिलेगा, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट देख के उसके अंदर भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आप स्माइल करके किसी से मिलते हो, आप किसी भी इंसान को नहीं जानते हो और फिर भी आप उसको देख के स्माइल करते हो, तो उसके अंदर भी आपको देख के स्माइल आ जाती है। फिर वो कहता है अच्छा मैं आपको जानता तो नहीं हूँ लेकिन शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है, आप किसी को नहीं भी जानते हो तो भी वो इंसान आपकी स्माइल से कनेक्शन फील करके आपसे बात कर लेता है। तो किसी से भी बात करने से पहले ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी किसी से मिलिए स्माइल करके मिलिए, हमेशा एनर्जेटिक होके मिलिए, एक्साइटमेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखनी चाहिए। जो थर्ड चीज़ मैंने बताई थी वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको बताएगा कि आप कितने ज़्यादा मैच्योर हो, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेके। ये सारी चीज़ें आपकी जॉब, आपकी हर चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप जब भी किसी से बात करोगे तो वो इंसान फिर आपसे बात करना चाहेगा, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी एक दिखेगी, उसको एक कॉन्फिडेंस दिखेगा और आपसे बात करके वो भी कॉन्फिडेंट फील करेगा। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें हमेशा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप निगेटिव बोलोगे वो भी आपके प्रति निगेटिव ही बोलने वाला है। तो आप जैसा करोगे वैसा आपके साथ होने वाला है, हमेशा इस बात को याद रखिए। फोर्थ चीज़ और लास्ट चीज़ जो मैंने बताया था, ड्रेसिंग सेंस। ड्रेस बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बोल देता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो और आप एक्टर बन के जा रहे हो, डेफिनेटली आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक फॉर्मल ड्रेस कोड होता है। अगर आपने उसको फॉलो ही नहीं किया, कंपनी का फर्स्ट रूल ही आपने फॉलो नहीं किया, आपने प्रॉपर ड्रेस कोड ही नहीं पहना, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जॉब मिलने वाली है। हमेशा ऐसे ड्रेस वियर करें जो सिचुएशन के हिसाब से अच्छी हो, मतलब आपको ज़्यादा कुछ ना कहना पड़े, आपकी पर्सनैलिटी ही, आपका ड्रेसिंग सेंस ही, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन ही, आपकी हर चीज़ खुद में खुद कुछ ना कुछ बोल रही हो, कुछ ना कुछ कह रही हो। आपको सामने से आता देख कर ही हुए इंसान खुद में इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगे, कॉन्फिडेंट फील करने लगे कि वो आपको सामने से बोले कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जॉब करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी जॉब पर रखना चाहता हूँ, और जो चीज़ भी आप करना चाहोगे आपको सक्सेस मिलेगी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। सबसे पहले लोग यही देखते हैं। कहने के लिए हम कहते हैं कि किसी भी बुक को उसके कवर पेज से जज नहीं करना चाहिए, बट लाइफ में लोग एक्चुअली यही करते हैं। आजकल यूट्यूब पे आप देखिए बहुत से स्पीकर्स जो हैं वो भी ब्लेज़र वगैरह पहन के एक अलग ड्रेस कोड में दिखते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल दिखेंगे, तभी तो वो अपने प्रोफेशन को फॉलो कर पाएंगे। आगे सक्सीड करने के लिए प्रोफेशनल दिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप प्रोफेशनल दिखोगे तभी आपको लोग देख के लोग सोचेंगे कि नहीं इस बंदे में, मतलब इसमें टैलेंट है। सलमान खान हुए, अक्षय कुमार हुए, ये सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज़
ये क्यों इतने ज़्यादा फेमस है? क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इनकी तरह पर्सनैलिटी आप डेवलप करना चाहते हो, इसीलिए इन्हें फॉलो करते हो। इनके अंदर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, पहले देख के ही पता कर लेते हैं, नहीं इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, डेफिनेटली ये हीरो है। तो आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो चीज़ें हैं, हम देख के ही कैसे पता कर लेते हैं? क्योंकि वो उस तरीके की होती हैं कि देख के आप पता कर सकते हो। सारे के सारे सेलिब्रिटी जो भी आप फॉलो करते हो, आप उनके जैसे बन सकते हो, क्योंकि उनमें परफेक्शन देख के ही आपने उन्हें फॉलो किया है। तो जब आप में परफेक्शन आ जाएगी तो आपको भी लोग फॉलो करेंगे और आप खुद में एक सेलिब्रिटी बन जाओगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आजकल की लाइफ में यही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाइए, जिससे आपके वर्क में देखिए आपको खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप चीज़ों को बहुत एक्साइटेड होकर करना चाहोगे, और आपके साथ जो करने वाले लोग हैं वो भी एक्साइटमेंट फील करेंगे, वो भी आपके साथ एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको हर तरफ पॉजिटिविटी नज़र आएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे तो सबको पॉजिटिव कर दोगे। हमारी पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा, जो कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है कि अगर आप अच्छे से एक्सप्रेस करो, इसे हमेशा पॉजिटिव वे में करो, तो सब कोई पॉजिटिव फील करने लगेगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको देख के एनर्जी आती है, नहीं मैं भी ये काम करूँगा। तो क्यों आती है? क्योंकि उसकी एनर्जी जो सामने वाला काम कर रहा है वो आप में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, आप भी फील करने लगते हो, नहीं मैं भी ये कर सकता हूँ, मुझे भी ये करना चाहिए। कभी कभी कोई आप किसी IAS का इंटरव्यू देखते हो, और अगर आप IAS एस्पिरेंट हो तो आप चाहोगे ना कि मैं भी IAS बनूँ, मैं भी इसकी तरह एक दिन बनूँगा ज़रूर। तो वो कहाँ से है? उसकी एनर्जी आप में भी फ्लो करने लगती है। उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसका सब कुछ देख के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान एक दूसरे में देखना चाहता है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होगी तो आपको भी देख के लोग यही कहेंगे कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, जो कि हर एक इंसान का ड्रीम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ और लाती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।